जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है बच्चों जैनिज्म एंड तीर्थंकर्स। तो इससे पहले बच्चों हम इस टॉपिक को शुरू करें। हिस्ट्री की पिछली क्लास में जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी थी, लास्ट में बच्चों हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था। वो ये था कि वो कौन बच्चों फिलोसोफर या रिसर्चर था जिसने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेसेस के बारे में बताया कि शायद यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन है। उसका आंसर है बच्चों अलेक्जेंडर कनिंगमैन। तो याद रखिए, उसका आंसर है बच्चों अलेक्जेंडर कनिंगमैन। बच्चों अलेक्जेंडर कनिंगमैन जो है बच्चों, वो 1872-73 में बच्चों रिसर्च करता है और फिर वो बताते हैं कि यहाँ पे पक्का कोई ना कोई सिविलाइजेशन है। बट उस टाइम बच्चों वो एक्सकवेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बच्चों उस टाइम ये जो सिविलाइजेशन है डिस्कवर नहीं हुई, ये बाद में डिस्कवर हुई बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर था उसका अलेक्जेंडर कनिंगमैन बच्चों। फिर बच्चों बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो है जैनिज्म और उससे जुड़े हुए तीर्थंकर्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों जैनिज्म धर्म के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि जैनिज्म बच्चों एक एंशिएंट इंडियन रिलीजन है, यानी एक एंशिएंट धर्म है बच्चों, जिस which is rooted in the philosophy that teaches the way of liberation and path to spiritual purity and enlightenment through discipline, non-violence to all living creatures। तो बेसिकली जैनिज्म बच्चों एंशिएंट भारत का एक वो धर्म है जो अपने लोगों को लिबरेशन, यानी ये जो मुक्ति होती है बच्चों, जन्म के बर्थ का जो बच्चों लगातार चक्र चलता रहता है, उससे जो मुक्ति होती है वो कैसे मिलती है? खुद को प्योर करके और नॉन वायलेंस और डिसिप्लिन लाइफ जी के। तो बेसिकली ये सिखाते हैं। जैनिज्म वैसे तो बच्चों आइडियोलॉजिकली तो बहुत पुराना है, बट जैनिज्म बच्चों रिलीजन प्रोमिनेंस कब हुआ? 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, जब लॉर्ड महावीर ने बच्चों उसको प्रोपोगेट करना शुरू किया। यानी जैनिज्म आइडियोलॉजी की फॉर्म में पहले भी था, नाम जैनिज्म बच्चों बाद में आया, बट आइडियोलॉजिकली काफी टाइम से बच्चों जो रिलीजन था चल रहा था। बट फेमस कब हुआ? जब महावीर ने बच्चों उसको फैलाना शुरू किया। जैनिज्म में बच्चों 24 ग्रेट टीचर हुए, जिनमें से आखिरी ग्रेट टीचर जो थे वो थे लॉर्ड महावीर या वर्धमान महावीर, जिसको हम बोला करते हैं बच्चों। तो दीज 24 टीचर्स वर कॉल्ड द तीर्थंकर्स। और ये जो 24 बच्चों बड़े टीचर हुए, इनको तीर्थंकर बोला गया। ये वो लोग थे बच्चों हु अटेंड ऑल नॉलेज या मोक्ष while living and preached is to the people। तो बेसिकली इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष की प्राप्ति होना बच्चों होता है जब आप सारे नेचुरल लॉज को जान लो, सारे नेचुरल बच्चों फैक्ट आपके दिमाग में आ जाए, और आप बच्चों ये जो मरने का और फिर रीबर्थ का, दोबारा मरने का, रीबर्थ का जो साइकिल ऐसे बच्चों फ्री हो जाओ, जिसको मोक्ष बोलते हैं। तो वर्धमान महावीर बच्चों 24वें तीर्थंकर थे। फर्स्ट तीर्थंकर यानी फर्स्ट ग्रेट गुरु जो थे, उनका नाम था बच्चों ऋषभनाथ। ठीक है, उसके अलावा जो 22nd गुरु थे, उनका नाम था अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी या नेमीनाथ बच्चों। ठीक है, 23rd जो थे बच्चों, उनका नाम था पार्श्वनाथ। उनका नाम था बच्चों पार्श्वनाथ। तो पहले गुरु ऋषभनाथ, दूसरे अरिष्टनेमी या नेमीनाथ, और थर्ड जो थे बच्चों वो पार्श्वनाथ। बच्चों ऋषभ देव और अरिष्टनेमी जो हैं, ये दो बच्चों ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है। तो याद रखिए, फर्स्ट और 22nd जो बच्चों हैं उनके बारे में बच्चों कहाँ लिखा गया है? ऋग्वेद में। इवन जो नेमीनाथ है या अरिष्टनेमी है, इनके बारे में बोला जाता है कि ये कजन थे बच्चों भगवान कृष्ण के। ठीक है, तो इनका महाभारत में भी बच्चों नाम आता है। लेकिन बच्चों इनमें सबसे आखिरी और सबसे फेमस जो हुए वो थे महावीर, क्योंकि इनके बारे में बच्चों ज्यादा बेस नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है। हर बच्चों जो तीर्थंकर हुआ ना, उसका कोई ना कोई सिंबल था। जैसे महावीर का जो सिंबल था बच्चों वो था लायन। महावीर को जैनिज्म में सिंबलाइज किया गया लायन से। पार्श्वनाथ को बच्चों सिंबलाइज किया गया सरपेंट से, बच्चों सांप से। और ऋषभनाथ को बच्चों बुल से सिंबलाइज किया गया। ठीक है, तो ये तीन आदमियों के सिंबल हैं बच्चों जो आपको पता होने चाहिए। तो पहले बात करते हैं बच्चों वर्धमान महावीर की लाइफ के बारे में। देखिए बच्चों, वर्धमान महावीर का जो बर्थ हुआ वो 540 बीसी में हुआ। सिद्धार्थ और त्रिशिला उनके मदर और फादर का नाम था। तो त्रिशिला और सिद्धार्थ बच्चों माता पिता थे। कुंडा ग्राम बच्चों जो कि वैशाली के पास इनका जन्म हुआ बिहार में।
और ये क्षत्रिय परिवार से थे और जंत्रिका इनका क्लैन था, यानी इनका जो परिवार था बच्चों, जो राज किया करता था वो था बच्चों जंत्रिका क्लैन। और ये मगध और वैशाली के जो राज परिवार थे उनसे इनका कनेक्शन था। तो ऐसा नहीं कि किसी गरीब घर से थे, अच्छे खासे बच्चों इनका परिवार ठीक ठाक अमीर था। और उनकी यशोदा से शादी हुई, जिनका फिर बच्चों उनके बाद उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। तो कुछ साल बच्चों नॉर्मल जीवन जीने के बाद करीब 30 की उम्र में बच्चों इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और पार्श्वनाथ बच्चों कई 100 साल पहले एक बच्चों संप्रदाय छोड़ के गया था, उस संप्रदाय को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो पार्श्वनाथ ने अपना ग्रुप बच्चों, जैसे कोई बड़ा पुराना बाबा होता है उसके बच्चों आगे फॉलोअर होते रहते हैं, वैसे बच्चों लोग थे। तो इन्होंने उसको ज्वाइन किया और उनके साथ काफी टाइम रहे। फिर बच्चों ये करीब 6 साल बच्चों घूमे मक्काली गोसला के साथ। मकाली पुत्र गोसला बच्चों एक पुराने जमाने का एक बड़ा फेमस सेंट था बच्चों। और मकाली गोसला को क्रेडिट मिलता है कि इसने बच्चों एक संप्रदाय, एक नया छोटा धर्म शुरू किया, जिस धर्म को बोलते हैं बच्चों अजीवक सेक्ट। ये एक छोटा सा रिलीजन था बच्चों, अजीवक संप्रदाय। ये मकाली गोसला ने कुछ टाइम इसके साथ रहे। फिर बच्चों धीरे धीरे अलग अलग बच्चों बड़े ऋषियों से, बाबों से तपस्या करके बच्चों वर्धमान महावीर ने अलग अलग बच्चों जो थी नॉलेज हासिल करी। अल्टीमेटली बच्चों जब 13वां साल उनका चल रहा था, जब वो बच्चों अपनी नॉर्मल घर बार को छोड़ के 13 साल लगभग उनको पूरे हो चुके थे, उनको बच्चों कैवल्य यानी परफेक्ट ज्ञान की प्राप्ति, परफेक्ट नॉलेज हो गई बच्चों। साल ट्री के नीचे, साल एक पेड़ है बच्चों, उसके नीचे जिम्बीक ग्राम में, जो कि रिजुपालिका नदी के किनारे था। आज के दिन बच्चों रिजुपालिका नदी एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता, बट बच्चों लोग ये मानते हैं कि झारखंड में कहीं नदी कहीं पे होगी। और फिर बच्चों जब इनको कैवल्य और ज्ञान की प्राप्ति होगी, इनको जिना बोला गया, क्योंकि उस वक्त बच्चों ज्ञ वर्ड नहीं ज्यादा यूज होता था, ज वर्ड जिना ज्ञान बोल दिया करते थे, क्योंकि उस टाइम बच्चों हिंदी भाषा नहीं यूज होती थी। तो ये बच्चों जो है वहां पे इनको बच्चों ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद बच्चों इन्होंने पहला उपदेश बच्चों पावापुरी या राजगीर में दिया बच्चों। पावापुरी राजगीर एक ही जगह का नाम है बच्चों। और अपने 11 डिसाइपल को बच्चों इन्होंने दिया, जिनको गंधारा बोला गया। बाद में ही इन्होंने फिर बच्चों जैन कम्युनिटी को शुरू किया। बेसिकली बच्चों जिना से जैन कम्युनिटी वर्ड आया, और जैन जो वर्ड है वो फिर बच्चों वर्धमान महावीर के बाद से यूज होना शुरू हुआ। 72 साल की उम्र में 468 बीसी में पावापुरी में बच्चों राजगृह के पास इनकी मृत्यु हो गई। तो पावापुरी एक ही जगह है बच्चों, वहां पे इनकी बच्चों मृत्यु हो गई। और वर्धमान महावीर को ही जितेंद्रिय, जिना, केवलिन, अरिहंत या निर्ग्रंथ, ये सारे जो है ये अलग अलग नाम है बच्चों वर्धमान महावीर के जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए वर्धमान महावीर बच्चों पहले तीर्थंकर नहीं थे, वो 24वें थे। बस उन्होंने ज्यादा फेमस किया और ज्यादा लोगों को बच्चों इस धर्म से जोड़े रखा। फिर बात करते हैं बच्चों जैनिज्म की फिलोसॉफी क्या है, जैनिज्म कैसे अलग है हिंदुइज्म से बच्चों। देखिए बच्चों जैनिज्म के जो लोग हैं उनका प्राइम जो फोकस है ना बच्चों, एक तो है कर्म के ऊपर कि आपको कर्म अच्छे करने हैं। दूसरा बच्चों नॉन वायलेंस तो है ही है कि ये लोग बच्चों नॉन वायलेंस और डिसिप्लिन लाइफ कि कुछ रूल सेट है, उन रूल के साथ ही आपको अपनी जिंदगी जीनी है। तो एक कुछ बच्चों बेसिक फोकस इनका इन पॉइंट्स पे होता ही है। उसके अलावा जैनिज्म बिलीव्स दैट द यूनिवर्स एंड ऑल सब्सटेंस और एंटिटीज आर इटर्नल। तो जैनिज्म में लोगों का विश्वास ये है कि यूनिवर्स और जो भी सब्सटेंस है बच्चों यूनिवर्स के अंदर वो सारे इटर्नल हैं, वो हमेशा रहते हैं। ना तो उनकी शुरुआत होती है ना उनका अंत होता है टाइम के साथ। और यूनिवर्स को कोई चला नहीं रहा, कोई भगवान यूनिवर्स को नहीं चला रहा। यूनिवर्स रन इन इट्स ओन अकॉर्ड बाय इन ऑन इट्स ओन कॉस्मिक लॉज। तो कुछ बच्चों ब्रह्मांड में रूल है, नियम है, उन्हीं के अनुसार वो अपने आप चल रहा है, कोई उसको चला नहीं रहा है। They believe that there is no need for someone to create or manage the affair of the universe. And Jainism does not believe in God as creator, survivor and destroyer of the world. But वो भगवान में विश्वास करते हैं, but not as a creator. तो however, Jainism does believe in God not as a creator but as a perfect being. तो Jainism का मानना है कि भगवान है, but भगवान वो है जो एक perfect इंसान है, वही भगवान है। When a person become a liberated soul, he live a perfect blissful state in moksha forever.
द लिबरेटेड सोल, परफेक्ट, इन्फिनाइट नॉलेज, इन्फिनाइट विजन, इन्फिनाइट पावर, इन्फिनाइट ब्लिस, दिस लिविंग बीइंग इज अ गॉड ऑफ जैन रिलीजन। तो जब बच्चों आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए ना, जो ये रीबर्थ वाला साइकिल, आप इससे फ्री हो जाओ, तो आपको बच्चों ज्ञान, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आप देख सकते हो बच्चों जहां तक आप देखना चाहते हो। बस यही आदमी जैनिज्म में बच्चों भगवान होता है। जैनिज्म में सेक्रीफाइसेस की जगह नहीं है, यानी बच्चों हवन कर लो, उसकी बलि दे दो, इस टाइप का बच्चों जैनिज्म में फंडा नहीं है। और जैनिज्म बच्चों वेदों की अथॉरिटी को भी मानता नहीं है। जैनिज्म वेदों में जो बातें लिखी गई हैं उसको पूर्ण रूप से बच्चों स्वीकार नहीं करते, उसकी अथॉरिटी को नहीं मानते कि हाँ वेद में जो है वो ठीक है। ठीक है, तो जैनिज्म जो है बच्चों उसके कुछ अपने नियम कायदे कानून हैं, और भगवान के कंटेक्स्ट में जैनिज्म काफी अलग है बच्चों हिंदुइज्म से। अब बात करते हैं बच्चों जैनिज्म जो है उसके जो रूल रेगुलेशन है, डॉक्ट्रिन है बेसिकली, वो कुछ एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे बच्चों पहले है 3 जेवल्स या 3 रतन। जैनिज्म में 3 रतन है बच्चों। पहला रतन है राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित बच्चों। तो आपका एक्शन या कंडक्ट, यानी जो आप व्यवहार करते हो वो अच्छा होना चाहिए, आपकी नॉलेज ठीक होनी चाहिए, और आपका फेथ, आपका विश्वास ठीक होना चाहिए। फिर बच्चों जैनिज्म में 5 प्रिंसिपल हैं बच्चों, जो जैनी जो बाबे होते हैं वो फॉलो करते हैं बच्चों। जैसे पहला है अहिंसा बच्चों, कि किसी को, आपको किसी तरीके की कोई इंजरी नहीं देनी। सत्य बच्चों, हमेशा सच बोलना है। अस्तेय, कभी चोरी नहीं करनी। अपरिग्रह, अपरिग्रह होता है नॉन पोजेशन, कि मेरा नहीं है कुछ, मैं तो भैया अपना रखना ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। और लास्ट है ब्रह्मचर्य, यानी ऑब्जर्व कंटिनेंस, यानी आप जो है प्यार मोहब्बत आशिकी वाली जो चीज है बच्चों, जो चीजों से बहुत ज्यादा लगाव है दूसरे इंसान के प्रति, वाइफ के प्रति, इस तरह का जो बच्चों आपका लाइफ का सिस्टम है उससे आप थोड़ा दूर रहोगे। तो जैनिज्म के ये 5 प्रिंसिपल हैं बच्चों, और जो भी जैनी मोंक होता है बच्चों वो इन 5 प्रिंसिपल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने की कोशिश करता है। पहले 4 प्रिंसिपल जो हैं बच्चों वो दिए थे पार्श्वनाथ ने, और 5th प्रिंसिपल जो था बच्चों वो दिया था महावीर ने। ठीक है, तो याद रखिए जो पहले 4 हैं वो पार्श्वनाथ ने दिए थे बच्चों, बी मतलब पार्श्वनाथ ने दिए थे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं जैनिज्म में हुआ क्या बच्चों, वर्धमान महावीर के बाद जैसे जैसे बढ़ते गए बच्चों, क्योंकि जो मोंक हुए वो अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैनिज्म बेसिकली 2 भागों में डिवाइड हो गया, उसके 2 ग्रुप बन गए, और उनको बोलते हैं बच्चों सेक्ट या स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। सेक्ट मतलब संप्रदाय, की बुद्धिज्म में अलग अलग संप्रदाय बन गए। तो जैन मॉन्क्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेक्ट, दिगंबर एंड श्वेतांबर। तो दिगंबर बच्चों जो मॉन्क है ये बच्चों कंप्लीट न्यूडिटी को मानते हैं। कंप्लीट न्यूडिटी मतलब ये कपड़े भी डालना बच्चों पसंद नहीं करते। इनका मानना है कपड़े भी अगर होंगे ना वो भी मुझे जो है मेरे को पोजेशन दिखाएगा कि ये तो मेरा कपड़ा है, तो फिर नॉन पोजेशन कैसे होगा। मेल मॉन्क जो है बच्चों बिल्कुल कपड़े नहीं डालते। जो फीमेल मॉन्क होती हैं वो अनस्टिच प्लेन व्हाइट साड़ी डालती हैं बच्चों, तो स्टिच कपड़े नहीं डालती, वो अनस्टिच डालती है। और इस संप्रदाय के बच्चों जितने मॉन्क होते हैं वो सारे प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, और उनका मानना है कि महिलाओं जो है वो लिबरेशन अचीव नहीं, यानी मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर सकती, बट वो अच्छे कर्म कर सकते हैं जिसकी वजह से अगले जन्म में वो आदमी बनेंगे और वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस संप्रदाय को शुरू करने का बच्चों क्रेडिट मिलता है भद्रबाहु को। भद्रबाहु जो है बच्चों वो डेक्कन इंडिया चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, तो इसने बच्चों वहां पे शुरू किया। अब इसी बच्चों जो संप्रदाय है इसमें अंदर कुछ छोटे छोटे संप्रदाय भी हैं, जैसे मूल संघ, बिस्पनाथ और तेरपनाथ बच्चों। ठीक है, तो बिस्पनाथ और तेरपनाथ बच्चों जो है ये बेसिकली जो है बच्चों ये इसके अंदर छोटे छोटे संप्रदाय हैं। नेक्स्ट बच्चों श्वेतांबर की बात करते हैं। श्वेतांबर वर्ड जो है वो श्वेत और अंबर से बना है। श्वेत मतलब सफेद, अंबर मतलब कपड़े। तो ये लोग जो हैं ये सफेद कपड़े डालते हैं बच्चों लगातार, जैसा आप इस फोटो में देख भी सकते हैं। और इस संप्रदाय के जो मॉन्क है बच्चों पहले 4 प्रिंसिपल में विश्वास रखते हैं, और इनका मानना है कि महिलाएं भी लिबरेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति जो है वो कर सकती हैं। इस धर्म, इस संप्रदाय को शुरू करने का क्रेडिट मिलता है बच्चों स्थूलभद्रा को, और जो इसके सब सेक्ट है वो है मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी बच्चों। ठीक है, तो ये इसके बच्चों सब सेक्ट यानी इसी के अंदर भी और छोटे छोटे ग्रुप है। अब जैनिज्म जो है बच्चों जब वो फैलने लगा तो उनके मॉन्क्स ने क्या करा, अपने धर्म को फैलाने के लिए बच्चों इन्होंने किताबें लिखनी या किताबें बनानी शुरू करी, ताकि जो इस धर्म की बात है वो लोगों तक पहुंचे।
तो जैन लिटरेचर जो है ज्यादातर जो है बच्चों वो एंशियंट जैन लिटरेचर है, उसको हम बोलते हैं अगम लिटरेचर या अंगस बच्चों। इनको हम कई बार अंगस लिटरेचर भी बोल देते हैं। तो लॉर्ड महावीर की जो प्रीचिंग थी बच्चों, उसको बच्चों कुछ टेक्स्ट में, कुछ बुक्स में कंपाइल किया गया और इनको बच्चों अगम्स बोला गया। ये जो अगम्स थी बच्चों, ये बुद्धिज्म जो सॉरी जैनिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों रिलीजियस टेक्स्ट है, और ज्यादातर ये जो हैं ये बच्चों प्राकृत लैंग्वेज में या अर्ध मगधी लैंग्वेज में है बच्चों, ठीक है, या ये अर्ध मगधी और प्राकृत के अंदर है बच्चों। और इसके अंदर कुछ किताबें हैं बच्चों अंग अगम और कुछ किताबें अंग बाह्य अगम। बेसिकली 12 अंग अगम्स है और 12 अंग बाह्य अगम्स है। अंग अगम किताबों को बोलते हैं बच्चों अंगस, और अंग बाह्य अगम्स को कई बार हम उपंगस बोलते हैं बच्चों। तो अंगस उपंगस किताबें हैं बच्चों इनकी। दूसरा बच्चों जो नॉन अगम लिटरेचर है बच्चों, ये वो लिटरेचर है जो थोड़ा लेट आया बच्चों, और ये अलग अलग लैंग्वेज में है, जैसे प्राकृत, संस्कृत, मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, इंग्लिश, अलग अलग लैंग्वेज में। तो जो बच्चों जैनिज्म से रिलेटेड मोंग थे, उन्होंने अंगस उपंगस किताबों को फिर अलग अलग फॉर्म में बच्चों लिखना शुरू किया, ठीक है। तो ये बच्चों है अपना अगम लिटरेचर। तो याद रखिए अर्ध मगधी और प्राकृत दो भाषाएं इन लोगों ने बच्चों ज्यादा इस्तेमाल करी। नेक्स्ट बात करते हैं जैन काउंसिल के बारे में। तो बच्चों जो जैन मोंक होते थे वो कभी कभी क्या करते थे, अपने मीटिंग करते थे। क्यों मीटिंग करेंगे? ताकि जो हमारा रिलीजन है इसको अच्छे से बढ़ा सके और डिस्कस कर सके क्या हमें अच्छा अपने धर्म के लिए करना चाहिए। तो इनको बोला गया बच्चों मीटिंग को जैन काउंसिल्स। तो जैन काउंसिल्स वर द असेंबलीज ऑफ लर्नड इंडिविजुअल हु आर वेल वर्स्ड इन जैन फिलोसॉफी, स्क्रिप्चर एंड ट्रेडिशन। तो बेसिकली बड़े बड़े जैन मॉन्क्स और जो बच्चों फिलोसफर लोग थे वो मिलते थे। जैन धर्म में बच्चों दो काउंसिल हुई। फर्स्ट जैन काउंसिल बच्चों पाटलिपुत्र में हुई, 300 बीसी में ये हुई, और बच्चों ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी। और इसका बच्चों जो प्रेसिडेंट था वो था स्थूलभद्र, और इसमें 12 अंगस जो थे वो कंपाइल किए गए थे, ठीक है। तो पहली जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई, 300 बीसी में हुई, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराई, स्थूलभद्र इसका प्रेसिडेंट था, यानी जो मोंक्स थे उनका हेड था, और 12 अंगस इसमें कंपाइल किए गए। इसके बाद बच्चों हुई सेकंड जैन काउंसिल। सेकंड जैन काउंसिल बच्चों वल्लभी में हुई 512 एडी में। वल्लभी कहाँ है बच्चों? गुजरात में। और पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। जो पटना शहर है बच्चों पाटलिपुत्र था पहले, ठीक है। और इसका जो हेड था बच्चों वो था देववृद्धि कृष्ण रमणा बच्चों। तो इसका जो हेड था बच्चों वो था देववृद्धि। और इसमें बच्चों 12 अंगस 12 उपंगस जो थे वो कंपाइल किए गए। और इसी में बच्चों जो है वो इनकी फाइनल कंपाइलेशन होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि हम इनको फैलाएंगे, ठीक है। तो इन किताबों को बच्चों अलग अलग भाषा में फिर फैलाने का निश्चय किया गया, क्योंकि बच्चों पहले जिन ये भाषाओं में लिखे हुए थे ना वो पुरानी भाषाएं हो चुकी थी। तो 512 में नई भाषाएं आनी शुरू हो गई। तो डिसाइड किया गया कि हम लिटरेचर लिखेंगे इन न्यू लैंग्वेजेस बच्चों, कि नई भाषाओं का इस्तेमाल करके हम अपने धर्म को फैलाएंगे बच्चों, ठीक है। तो सेकंड जैन काउंसिल में बच्चों इस चीजों का डिसीजन लिया गया। तो फर्स्ट जैन काउंसिल के बाद बच्चों इनके संप्रदायों में फिर फूट पड़ गई थी, अलग अलग हो गए थे। तो ये था बच्चों जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म में बेसिक बच्चों आपसे क्वेश्चन आता है जैन काउंसिल के बारे में, जैन लिटरेचर के बारे में, श्वेतांबर दिगंबर के बारे में, 3 जेवल्स 5 प्रिंसिपल, और बच्चों वर्धमान महावीर के। इन 5 चीजों के ऊपर जैनिज्म से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों चलिए बात करते हैं अलग अलग बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। जैसे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो इनमें से कौन सी जगह पे ऑर्गेनाइज की गई थी। जब फर्स्ट जैन काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? पाटलिपुत्रा, वैशाली, राजगढ़ या वल्लभी बच्चों। तो अगर आप देखोगे तो आंसर इसका होगा बच्चों पाटलिपुत्रा। वल्लभी में तो दूसरी हुई थी बच्चों। सेकंड है बच्चों वेयर डिड लॉर्ड महावीर अटेंड सेल्वेशन? तो लॉर्ड महावीर जो है उनको सेल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति कहां पे हुई? सोनागिरी, पावापुरी, श्रवण बेलागोला और माउंट आबू। तो बच्चों उनकी बेसिकली जो उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई बच्चों वो पावापुरी में हुई, जब बच्चों उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं What is the collective term used by the Jain for their sacred books? तो जैन लोगों की
जो सेक्रेड बुक है उसके लिए कलेक्टिवली क्या नाम यूज होता है? प्रबंधन, अंगस, पिटक, चरित बच्चों। तो आंसर होगा अंगस बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सा त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म का पार्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म बच्चों? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, राइट अवेयरनेस। तो हमने जब बच्चों त्रिरत्न पढ़ा था उसमें राइट फेथ, एक्शन और नॉलेज थी बच्चों। आंसर हमारा होगा राइट अवेयरनेस। ये बच्चों त्रिरत्न का पार्ट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, हु वॉज कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म? कि जो श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म है उसका फाउंडर कौन है? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य, देवरिद्धि, शर्मणा बच्चों। तो आंसर बच्चों हमारा होगा स्थूलभद्र, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था कि श्वेतांबर जो है वो स्थूलभद्र SS बच्चों याद रखिएगा, और दिगंबर बच्चों जो है वो भद्रबाहु। ठीक है, BD बच्चों, BD पास पास है तो BD, और बच्चों SS स्थूलभद्र श्वेतांबर बच्चों। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिएगा। तो आंसर होगा बच्चों श्वेतांबर का स्थूलभद्र। और लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों आपको खुद चेक करना और इसका आंसर पता करना है कि इनमें से कौन बच्चों अजीवक संप्रदाय का फाउंडर था? हालांकि हम इसको ऑलरेडी बच्चों क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्धा, गौतम बुद्धा, मक्काली पुत्र गोसला और ऋषभ देव या ऋषभनाथ बच्चों। ठीक है, तो ये आपका बच्चों होमवर्क है कि आपको इसका आंसर पता करना है। हालांकि ये बहुत आसान है बच्चों, शायद आपको अभी पता भी चल गया हो। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करेंगे। आज हमने बच्चों एक ऐसे रिलीजन के बारे में बात करी जो कि बच्चों इंडिया में ही पैदा हुआ और बच्चों धीरे धीरे फिर वो सारी दुनिया के दूसरे देशों में वो गया, जब यहाँ के वो उस धर्म के लोग बच्चों दूसरे देशों में बिजनेस करने गए। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों एक और ऐसे बड़े रिलीजन की बात करेंगे जो बच्चों जैनिज्म के टाइम पे ही चल रहा था, फैलना शुरू हुआ, बट वो जैनिज्म से बहुत बड़ा बन गया बच्चों, यानी बुद्धिज्म की। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।